دا बुक ऑफ साइलेंस एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। द डार्क हॉरर स्टोरीज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि अगली स्टोरी पर वक्त आपको मौसूल हो सके। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये 3 दिन पुरानी बात है। अहमद शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था। अहमद को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था, तो वो अक्सर पुरानी चीजें जमा करता था, जैसे घड़ी, सिक्के या बहुत पुरानी किताबें। इसी तलाश में वो बाजार की एक तंग गली में दाखिल हुआ, जहां सिर्फ एक ही दुकान खुली थी और दुकान के धुंधले से बोर्ड पर लिखा था कुतुब खाना। जो खो गया वही यहाँ मिलता है। दुकान के अंदर हल्का अंधेरा सा था। शेल्फों पर गर्द से ढकी किताबें पड़ी थी, जैसे कई टाइम से उसे किसी ने साफ ही न किया हो, और हवा में पुराने कागज की महक थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखें अजीब चमकदार थी। अहमद ने एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाया जो बाकी किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। उसके कवर पर कोई अनवान ही नहीं था, बस एक सुर्ख निशान, जैसे खून से बना निशान हो। अहमद ने एकदम वो किताब उठा ली तो बूढ़ी औरत बोली, ये किताब मत लो बेटा, ये कभी किसी की नहीं हुई। अहमद ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, किताब ही तो है, ये क्या कर लेगी। बूढ़ी औरत ने कुछ कहना चाहा, मगर अहमद पैसे मेज पर रखकर बाहर निकल गया। जैसे ही वो दुकान के दरवाजे से बाहर गया, पीछे से धीमे अल्फाजों में औरत की आवाज आई, ये किताब नहीं, कैद है। अब तुम इस किताब के कैदी हो। ये सुनकर अहमद थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। फिर अहमद पलटा तो ये क्या देखता है कि दुकान ही गायब थी। जहां अभी अभी वो खड़ा था वहां सिर्फ एक बंद दीवार थी। ये कहानी उस रात से शुरू हुई। वो किताब जो बोलती नहीं थी मगर जिसकी खामोशी में मौत छुपी थी। रात के 12:30 बजे का वक्त था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी कई घंटों से गायब थी। अहमद अपने कमरे में मोमबत्ती के सामने बैठा वही पुरानी किताब पढ़ रहा था जो उसने उस रात खरीदी थी। घर में वो अकेला था क्योंकि उसके वालिदैन गांव गए हुए थे। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई दरवाजे पे नाखून रगड़ रहा हो। अचानक अहमद ने महसूस किया कि किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। अहमद अचानक चौंक गया। अहमद ने बुलंद आवाज में बोला, बाहर कौन है? पर कोई जवाब न आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और दरवाजा खोला और बाहर देखा, पर बाहर तो कोई नहीं था। उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया। वापस मुड़ते हुए अहमद ने देखा मोमबत्ती की लो लरस रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती के पास से तेजी से गुजरा हो। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, जैसे पुराने गले सड़े गोश्त की बदबू हो। उस वक्त अहमद को अजीब महसूस हुआ तो उसने खिड़की बंद कर दी और खुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा। लेकिन फिर उसने पीछे से किसी के धीमे लफ्जों में बोलने की आवाजें सुनी। ये सुनते ही अहमद के तो जैसे हाथ पैर ही कांप गए। वो पीछे मुड़कर देखता है मगर वहां कोई नहीं था। अब किताब खुली हुई थी और किताब के सफ़े पर एक लफ्ज खुद ब खुद चमकने लगा। ये देखकर अहमद का जोर जोर से दिल धड़कने लगा। अहमद ने डर कर किताब बंद करने की कोशिश की, मगर किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक ही लफ्ज लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे हूं। अहमद डर कर पीछे देखता है मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर एक साया दिखाई देता है। पहले तो धुंधला, फिर साफ दिखाई देने लगता है। ये एक खौफनाक औरत का साया था।
लंबे बाल, खाली आंखें और एक खौफनाक मुस्कुराहट। ये देखकर अहमद ने चीखने की कोशिश की, मगर अहमद की आवाज जैसे उसके हलक में ही दब गई। वो पीछे हटा तो उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। अहमद ने नीचे देखा तो फर्श पर वही किताब पड़ी थी और उस किताब के सफ़हात पर अब खून के धब्बे थे। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने लाख कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। वो इतना डर गया था जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, मगर अब की बार बहुत करीब से। मैंने कहा था किताब बंद कर दो। फिर अचानक मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अहमद ने अचानक मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। रोशनी सीधी आईने पर पड़ी। अहमद ये क्या देखता है कि आईने में उसका अक्स ही मौजूद नहीं था, बल्कि वहां वो खौफनाक औरत खड़ी थी। उसने अहमद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। अगली सुबह जब अहमद के वालिदैन घर वापस आ गए, उन्होंने काफी दरवाजे पर दस्तक दी, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा और अंदर देखा तो अहमद कमरे में मौजूद ही नहीं था। बस वहां वही पुरानी एक किताब पड़ी थी जिस पर अब लिखा था अहमद की दास्तान। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, बल्कि वो खुद को ही लिख लेती हैं। जो भी इस कहानी को सुनता है वो इसका हिस्सा बन जाता है।